नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 9 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो व्यापारी होते हैं वो एक जगह पर तो नहीं रहते हैं, अपना सामान बेचने के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं। और राजा कौन होता है? राजा वो होता है जो एक राज्य पर राज करता है। और तीर्थयात्री कौन होते हैं? जो तीर्थों की यात्रा करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन जो है वो शुरू होता है जगनी के ऊपर। एक लड़की है जगनी, जो मेले में जाती है और वहाँ पर बैठी हुई है और सोच रही है, साथ में देख रही है कि वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बर्तन हैं, रंग बिरंगी बाल्टियाँ रखी हुई हैं, फूल रखे हुए हैं, चाबी है, मज़ेदार खिलौने हैं। और वो सब चीज़ें उसको बहुत अच्छी लग रही हैं, अट्रैक्टिव लग रही हैं। तो वो क्या करती है, इन चीज़ों को बेचने वाले जो लोग थे वो किस पर आते थे? बसों पर आते थे, ट्रक पर आते थे। और रात को क्या करते थे? अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को बहुत हैरानी होती है। वो कहती है कि ऐसा क्यों होता है, वो एक जगह पर क्यों नहीं रहते हैं। तो उसकी मम्मी जो होती है, उसकी माँ, वो उसको बताती है कि वो लोग व्यापारी थे जो एक जगह पर नहीं रहते। वे उन चीज़ों को जगह जगह से खरीदते हैं और फिर जहाँ ये बनाए जाते हैं और फिर वहाँ से खरीदते हैं जहाँ पर ये बनते हैं, और उनको कहाँ बेचते हैं? वो मेले में बेचते हैं। तो अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अब मैंने आपको जो लेसन नंबर 8 करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन थे, है ना। उत्तर में क्या थे कि काले पॉलिश वाले बर्तन होते थे। ये बहुत खूबसूरत बर्तन थे और इनकी जो कटोरियाँ, थालियाँ जो होती थी वो हमें पूरा स्थलों पर मिली है। अब सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो ये बर्तन थे वो व्यापारियों द्वारा पहुंचे होंगे। और इसी तरह दक्षिण भारत में मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थर, ये सब चीज़ें थी। तो ये भी किसके द्वारा पहुंची वहाँ पर? व्यापारियों के द्वारा। काली मिर्च की रोमन सामग्री में इतनी मांग थी वहाँ पर कि उसको हम काले सोने के नाम से पुकारते थे। इसी तरह दक्षिण भारत में ऐसे ही रोमन सोने के सिक्के मिलते हैं। अब वहाँ पर सिक्के कैसे पहुँचे? वो भी व्यापार के कारण पहुँचे। तो अब जो व्यापारी थे वो समुद्री रास्तों की क्या करते थे? खोज करते थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक जो होते मानसून की हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा पूरी कर देते थे, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसे समुद्री जहाज़ इस टाइप के थे कि उसमें मशीनें नहीं होती थी, वो हवा से चलते थे, इसलिए उनको सालों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो वो फ़ायदा किसका उठाते थे? हवा का फ़ायदा उठाते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो समुद्री रास्ते, अब समुद्र तटों से लगे राज्य, इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान, ये सब आते हैं। अब आपको इसमें नज़र आ रहा है पहाड़ है, पठार है। पठार मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, वो है, नदी के मैदान है। ये सब चीज़ें जो थी वो होती थी। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी मैदान जो था वो सबसे उपजाऊ माना जाता है। मैदानी इलाकों में तटीय इलाकों के जो सरदार होते थे, राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या था, जो आपको मैंने पुराने जो पीछे के हमारे फर्स्ट और सेकंड लेसन है उसमें मैंने आपको बताया कि जो लोग थे वो नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। तो वहाँ नदियों के किनारे जो थी वो जनसंख्या ज़्यादा थी
और वहाँ पर जितने भी राजा महाराजा थे, वहाँ के लोग जो थे वो अमीर थे क्योंकि उनके पास मैन पावर थी। तो धीरे धीरे उनके पास संपत्ति इकट्ठी हो गई थी। उसके बाद ये मुखिया जो लोग थे वो नियमित रूप से उपहारों की मांग करते थे। तो जो सैनिक थे वहाँ पर निकल पड़ते थे और उनसे वो क्या बोलते हैं उसको, टैक्स, हाँ, शुल्क वसूलते थे, टैक्स लेते थे। इनमें से कुछ के पास धन होता था तो वो धन दे देते थे, किसी के पास जो भी वो चीज़ का व्यापार करते थे उस व्यापार से रिलेटेड वो चीज़ें दे देते थे। और अनेक संगम कवियों उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे, तो वो बहुत खुश होते थे, तो उनको जवाहरात, सोने, हाथी, चांदी, ये सब चीज़ें उनको दे देते थे। अब हम आगे करेंगे कि जो रेशम है, रेशम मार्ग की कहानी के बारे में। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से जो रेशमी कपड़े थे वो बहुत बहुमूल्य माने जाते थे। आजकल तो हम लोग कॉटन के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उस टाइम जो था सिल्क के कपड़े पहने जाते थे। और सिल्क अभी भी चलती है, नो डाउट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिल्क के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो सिल्क है वो बहुत कॉस्टली होती है। वो सिल्क कैसे बनती है? जो सिल्क होती है, रेशमी कपड़ा जो होता है तैयार करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई करके फिर उसको बुना जाता है और बुनकर रेशम बनाने में काम किया जाता है। तकनीक का आविष्कार बहुत 7,000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक दुनिया से छुपाए रखा था। चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे। और अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों अब हम करेंगे द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, कि बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ। कुषाणों का सबसे जो प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। तो वो कनिष्क जो था उसने करीब 1900 ईयर्स अगो, मतलब कि 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जो जीवनी थी, बुद्ध चरित के नाम से कवि अवघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे और अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया था। इस तरह क्या हुआ, इस समय जो बौद्ध धर्म था उसकी एक नई धारा, मतलब कि उसका महायान का विकास हुआ। इसकी कितनी विशेषताएं थी? 2 विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, लेकिन जो मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया गया। और अब उनकी जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी वो अधिकांश कहाँ थी? या तो मथुरा में थी या कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। और दूसरा जो था वो उसकी आस्था को लेकर परिवर्तन आया, जिसको हम बोधिसत्व कहते हैं। और जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करने और साधना कर सकते थे, ऐसे धीरे धीरे जो था बोधिसत्व थे, उनकी जो पूजा थी वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होगी पूरे एशिया में। तो चीन और बाद में कोरिया, जापान तक भी इनकी मतलब कि सारे मतलब इस धर्म को मानने लग गए। तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार था पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। और थेरवाद नाम बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित हुआ। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है कार्ले की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में है। अब जो तीर्थयात्री है, तीर्थयात्री कौन होते हैं? पहले तो
तीर्थ यात्री वो लोग होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तीर्थ यात्री। इससे भारत की जो यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था, उसका नाम था फा शियेन, काफी प्रसिद्ध है, जो कि काफी प्रसिद्ध है, फा शियेन। तो ये बच्चों, मैं आपको जो बीच बीच में बार बार रिपीट करके आपको बताती हूँ कि ये बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसका नाम आपने याद रखना है कि जो चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था फा शियेन, वो काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था यहाँ पर, और ह्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत में आया था। इसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था, और वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। अब जो ह्वेन त्सांग था, भूमार्ग से चीन वापस लौटा था। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां, 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी, और वो घोड़ों पर लाद कर इनको लेकर आया था। और कहाँ से आया था? सिंधु नदी पार करके आया था, जहाँ पर उसकी जो नाव थी वो उलट भी गई थी, और उसने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। और इसी तरह इनमें से जो प्रत्येक तीर्थ यात्री थे वो यात्रा का वर्णन लिखा करते थे। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान बहुत जो उनको मुश्किलें आई हैं उसके बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई कई वर्ष लग जाते थे। जिन देशों में मठों को उन्होंने देखा, इसके बाद उन्होंने लिखा कि, और उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वे अपने साथ लेके आए थे। अब है कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे जो लोग थे उनका इन्हीं दिनों जो उनको जब बौद्ध धर्म का ज्ञान हुआ तो वो क्या था, वो भक्ति भी करनी शुरू कर दी थी उन्होंने देवी देवताओं की। जैसे बाद में जो हिंदू धर्म था, इसमें हिंदू धर्म की जो पहचान बनी थी, इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा, अनेक देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी थी। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। और आपको पता है जैसे पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, जो थे वो यज्ञ करते थे, अच्छा हवन करते थे, वो सब चीजें जितने भी ग्रंथ लिखे गए हुए हैं हमारे, जैसे वो भी हमारे इन्हीं मंत्रों के ऊपर लिखे हुए हैं। जो लोग जो हमारे ब्राह्मण थे वो मंत्र उच्चारण करते थे, उनके द्वारा जो है किसकी पूजा करते थे? देवी देवताओं की। भक्ति का पथ सबके लिए खुला हुआ था, लेकिन जो बेशक वो गरीब है, बेशक अमीर है, बेशक ऊंची जाति का है, बेशक नीची जाति का है, स्त्री हो बेशक पुरुष हो, सब लोगों के लिए भक्ति खुली हुई है। ये नहीं है कि सिर्फ अमीर व्यक्ति भक्ति कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। भक्ति मार्ग की जो चर्चा थी वो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ में भी हुई है, जो भागवत गीता में है। और भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया है, और उस उपदेश में उन्होंने सारी बुराइयां जो थी, सारी अच्छाइयां, मतलब जो भी संसारिक चीजें हैं उन सबको विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया है। और पूजा का यह रूप धीरे धीरे पूरे के पूरे विभिन्न देशों में जो है फैलने लगा, और विभिन्न भागों में भी फैल गया। और जो लोग थे, कई लोग जो भक्ति मार्ग अपनाने वाले जो लोग थे वो आडंबर, मतलब कि बहुत ज़्यादा रीति रिवाजों के साथ पूजा लगन से करते थे। और भक्ति मार्ग जो था अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर हम अपने देवी देवता को सच्चे मन से नहीं पूजेंगे तो वो हमें दर्शन नहीं देंगे। तो वो भगवान के दर्शन करना चाहते थे, जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी देवता जो थे मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर पेड़, जानवर, किसी भी जानवर के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली,
कलाकार जो थे, देवी देवता थे, वो एक से एक बढ़कर मूर्तियां बनाने लगे। अब जो देवी देवता का विशेष सम्मान होता था वहां पर, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी जो थी मूर्तियां रखने लग गए और